नाज़रीन, गुज़श्ता एक दो दिन से सोशल मीडिया पे 90 दिन में इलेक्शन कराने के वादे के हवाले से बड़ी बातचीत चल रही है। और ये ख़बर या इत्तला उस वक़्त सामने आई जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज तीनों, जो बर्री, बहरी और बहरिया है फ़ज़ाई, इनके जो रिटायर्ड जो अफसर हैं उनकी एक तंजीम है एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उसकी जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस्लामाबाद में। नेशनल प्रेस क्लब में ये शेड्यूल थी, लेकिन ऐन वक्त पे नेशनल प्रेस क्लब में उनको इजाज़त नहीं दी गई और उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि एक्स सर्विसमैन जो एसोसिएशन है उसके एक नुमाइंदा वफ़द ने, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स के रिटायर्ड सीनियर अफसर जो हैं वो शामिल थे, उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की थी और उसके अंदर जो मुल्क की सारी सूरत हाल है वो ज़ेर बहस आई थी। और उस मुलाकात में आर्मी चीफ़ ने ये वादा किया, यकीन दहानी कराई थी इन सोसाइटी के सीनियर मेंबर्स को कि 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन का इनकाद या उसकी तारीख़ का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान में जो जमहूरी अमल है वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से गुज़र कर नई हुकूमत कायम हो जाएगी। तो इस सिलसिले में उन्होंने तशवीश का इज़हार करते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आर्मी चीफ़ को उनका ये वादा याद दिलाया कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन के इनकाद के हवाले से अपने वादे की तकमील करें। तो इस सिलसिले में नाकदीन मुसलसल ये दो तीन क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि एक तो आर्मी चीफ़ किस आइनी शिक के इख्तियार के तहत जो है कि वो इलेक्शन का वादा कर सकते हैं। दूसरा मामला ये कि क्या ये वादा हुआ भी ये नहीं हुआ कि बाज़ जो अस्करी ज़राए हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी मुलाकात नहीं हुई। तो एक तो हम इस हवाले से बातचीत करेंगे कि क्या ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि कुछ बाअसर मुक़्तदर हलके जो हैं वो मीडिएशन भी कर रहे हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, और कुछ फार्मूलाज जो हैं कि वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हुई लेकिन अभी तक उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, जिसके अंदर कुछ रीज़न्स भी बताई जाती हैं। तो एक तो ये जो सारी सिचुएशन है, हमने भी इस सिलसिले में आज तमाम दिन जो है मुख्तलिफ़ ऑफिशल्स के साथ बातचीत की और मुख्तलिफ़ जो कंसर्न क्वार्टर हैं उनसे उनकी आरा हासिल की और उसके नतीजे में क्या कुछ अंडरस्टैंडिंग बनती है वो आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा एक मामला हज के बारे में। हुज्जाज कराम हमेशा हर साल पाकिस्तान से लाखों अफराद फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाते हैं और इस साल भी पाकिस्तान से हुज्जाज कराम का एक बड़ा काफ़िला जो है उसका रवानगी का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन तकरीबन कुछ 1300 के करीब हुज्जाज कराम ने ये शिकायत की हैं कि उनको ये मैसेज मिला था कि बैलेटिंग में उनका नाम निकल आया और फिर उन्होंने अपनी अपनी मुतल्लिका बैंकों में वाजिबात भी अदा कर दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर उनको ये मैसेजेस आए हैं कि उनके नाम ड्रॉप कर दिए गए हैं कि उन्होंने वाजिबात अदा नहीं किए। इस सिलसिले में जहाँ पे वजारत मज़हबी अमूर है वहाँ पर कुछ लोगों ने मुज़ाहरा भी किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके पास उनकी रसीदें भी थी जिन्होंने वाजिबात जमा करवाए थे कि उनको जो है कि वो अकोमोडेट किया जाए, वो पैसे जमा करवा चुके हैं। और दूसरी तरफ वजारत मज़हबी अमूर का अपना एक डेलीगेशन जो तरतीब दिया गया है उसकी जो तकरीबन 35 से ज़्यादा अफराद जो हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो वजारत मज़हबी अमूर या वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर का जो स्टाफ, ड्राइवर, कुक, गार्ड, असिस्टेंट, इन अफराद पर मुश्तमिल एक काफ़िला जो है वो जाएगा, जबकि 200 से ज़्यादा जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इस सरकारी कोटे के ऊपर हज करने जा रहे हैं। और उनका जो अगर इस वक्त जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं कि 8.5 लाख रुपए का हज पैकेज था लेकिन इसमें फिर 1.5 लाख हुकूमत सब्सिडी दे रही थी, तो अगर इसको 200 के करीब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कोई 170 मिलियन से ज़्यादा, 18 से 20 करोड़ रुपया जो है कि इस तरफ खर्च किया जा रहा है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि ख़जाना खाली है। तो इसके ऊपर हुकूमत को ज़रूर हमदर्दाना गौर करना चाहिए और ऐसे अफराद जिनके नाम निकल आए थे और बैंकों के मैसेजेस आए, उन्होंने पैसे भी जमा करवा दिए लेकिन फिर उनके बाद उनको इनकार किया गया, तो उन लोगों को सरकारी हज स्कीम के तहत या जिस तरह से भी हो उनको अकोमोडेट करना चाहिए। इस तरह से किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी का नाम नहीं निकला था और वो अभी गलत बयानी कर रहे हैं तो उनको भी शामिल तो ना किया जाए,
लेकिन उसको एक ज़रूर सामने लाया जाएगा कि कितने लोग हैं जिनके साथ इस किस्म के मामलात हुए, कितने नहीं हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा मामला जो है कि वो 90 रोज़ के इंतखाबात के हवाले से है। यकीनी तौर के ऊपर जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरना देने आए और धरना दिए बगैर वापस चले गए, तो उस वक्त भी इस किस्म की इतलात आ रही थी कि हुकूमत और PTI के कायदीन के दरमियान बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस चल रही हैं और कोई इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि इमरान खान साहब धरना नहीं देंगे, वापस चले जाएंगे और फिर मौजूदा हुकूमत जो है कि वो एक ड्यू प्रोसेस के तहत जो है कि वो इलेक्शन का ऐलान करेगी और गालिब इम्कान उस वक्त यही था कि सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, लेकिन अभी तक वो चीज़ें नहीं हुई। लेकिन ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। शेख रशीद साहब ने भी एक TV इंटरव्यू में कहा कि 3 ऐसी अहम मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ हलकों के साथ PTI की या हुकूमती लोगों की, जिसके अंदर इलेक्शन के हवाले से मामला डिस्कस हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफाक़ राय भी हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक जिस चीज़ के ऊपर बज़िद हैं या वो चीज़ें अभी तक अनाउंस नहीं की जा सकी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, उसके बाद फिर बातचीत की जाए कि अच्छा अब बाकी मामलात क्या करने हैं। लेकिन जब तक डेट इलेक्शन की अनाउंस नहीं की जाती उस वक्त तक बात नहीं की जाएगी। जबकि हुकूमत का जो इस वक्त PDM की हुकूमत है, उन लोगों का ख्याल है कि नहीं, पहले कुछ एक प्रोसेस शुरू कर लिया जाए और फिर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होने हैं, लेकिन उससे पहले एक ड्यू प्रोसेस, थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रोसेस अगर शुरू हो जाए तो फेस सेविंग मिल सकती है। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, डेट अनाउंस कर दें, फिर उसके बाद नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर वो शामिल हो जाएंगे। जहाँ तक ये 90 रोज़ का मामला है तो यकीनी तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का किरदार है उसके अंदर कहीं ऐसा नहीं है या आइन के अंदर कोई ऐसी शिक नहीं है कि फ़ौजी सरबराह जो है वो यकीन दहानी करवा सकें या ये अमली तौर के ऊपर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा सकें। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पाकिस्तान की सियासी निज़ाम के अंदर अफवाज पाकिस्तान की और जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं उनकी जो अहमियत है या किरदार है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस वक्त भी चाहे PTI हो या PDM की क़यादत हो, वो हर मामले के अंदर कहीं ना कहीं उनकी नज़रें फ़ौज के ऊपर लगी हुई होती हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों का मसला हो, नेशनल डायलॉग का मसला हो, इकनॉमिक क्राइसिस का मसला हो, तो ये कहा जाता है कि अच्छा जी कि उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए और फिर ये फ़ैसले किए जाएँ। तो इसलिए ये कहना कि उनका बिल्कुल किरदार नहीं है, किरदार तो है, फॉर्मली नहीं है, इनफॉर्मली किरदार है उसको, और वो इनफॉर्मली किरदार इतना मजबूत है कि उसके बगैर बहुत से मामला जो है कि आगे बढ़ते भी नहीं हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक भी जो ये सारे मामलात हैं उसमें बहुत से लोगों का ये कहना है, जो ज़िम्मेदारान लोग हैं, जो मुतलका लोग हैं, जो मुख्तलिफ हलकों के अंदर एक्सेस है जिनकी, उनका ये ख्याल है कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं वहाँ पर भी इस चीज़ का इदराक और एहसास पाया जाता है कि जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर ने मरासला भेजा था उसका लफ्ज़ पर लफ्ज़ जो है वो एग्ज़िस्ट करता है और उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है उसके अंदर। तो जब ये इस चीज़ पे इदराक मौजूद है, इस चीज़ पर एतराफ़ किया जा रहा है, तो फिर बहुत से मुख्तलिफ हलकों के अंदर ये सवालात भी पैदा हुए हैं कि अगर ये ऐसा था तो फिर हमने उसका काउंटर क्यों नहीं किया, उसको दिफा क्यों नहीं किया, हमें उसका दिफा करना चाहिए था, हमें उसका काउंटर करना चाहिए था, जो नहीं किया। तो उस तनाजुर के अंदर ये तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। इकनॉमिक सिचुएशन भी इस किस्म की है, पोलिटिकल सिचुएशन भी इस किस्म की है। ये 90 दिन के अंदर अंदर की जो बात है इसके अंदर एक लॉजिकली वज़न है और ये बहुत से जो मुतलका लोग हैं, बाखबर लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, इस बात में वज़न मौजूद है। और उनका ये भी कहना है कि वो 90 दिन अभी कंप्लीट नहीं हुए। अगर ये भी देखा जाए तो अगर ये 11 अप्रैल को हुकूमत कायम हुई तो ये 11 जुलाई को इनके 3 माह मुकम्मल हो रहे हैं और अभी 11 जुलाई आने में पूरा 1 महीना बाकी है। तो उन लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त सारा फोकस जो है इस वक्त वो बजट के ऊपर है, इकनॉमिक सिचुएशन के ऊपर है। बजट पास होगा और जो गालबन 25-26 जून के करीब जो है कि इम्कान है कि ये बजट जो है वो पास हो जाएगा और उसके बाद विद इन अ वीक 10 डेज़ जो है कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शन होंगे। इसलिए जो 90 दिन की बात की गई है
उसके अंदर लॉजिकली उसके अंदर वज़न भी मौजूद है और उसके ऐसे इंडिकेशंस और ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि जिसके अंदर इस वक्त भी जो सारी की सारी निगोसिएशंस चल रही हैं वो डायरेक्शन उसी तरफ जा रही है कि ये विदिन 90 डेज़ जो है इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए। और गालिब इम्कान यही है कि जुलाई के फ़र्स्ट वीक में शायद असम्बलियाँ तहलील होकर इलेक्शन का अनाउंस हो जाए और अक्टूबर के फ़र्स्ट वीक में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हों।